एक जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम नाम के राजा थे। वो भी भगवान के प्रेम में बड़े छके हुए थे। राजा होकर के भगवान से प्रेम करने क्यों चले? उनके पास तो सब कुछ था, फिर उन्हें भगवान की क्या आवश्यकता थी? भगवान उनको अच्छे लगते थे। सही माने में भगवान को वही प्राप्त करता है जिसको भगवान अच्छे लगते हैं। उन्हें धन की कामना नहीं थी, पुत्र की कामना नहीं थी, राज्य की कामना नहीं थी। भगवान अच्छे लगते थे, भगवान को प्रेम करते थे। प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। जहां प्रेम में लिया जाता है तो वहां प्रेम नहीं, वो मोह होता है। पुरुषोत्तम राजा कथा के बड़ी प्रेमी थे। एक दिन वो चौपर खेल रहे थे अपने मंत्रियों के साथ। जगन्नाथ मंदिर का पंडा प्रसाद लेके आया। उस समय राजा के दाहिने हाथ में चौपड़ के पास से थे। जब पंडा प्रसाद लेके आया देने के लिए तो राजा पांसों में इतने व्यस्त हो रहे थे कि अपने बाएं हाथ से उस प्रसाद को चुलाकर बंद हो गए और फिर अपने पासों में लग गए, चौपर में लग गए। पंडा इस बात को देखकर नाराज हुए और प्रसाद को लेकर चले गए। जब चौपर का खेल समाप्त हुआ, राजा देखते हैं कि प्रसाद कहां है, प्रसाद नहीं मिला। बड़ा सुंदर श्लोक है कि प्रसादम जगदीशस्य ब्रह्म निर्विकारम यथा ही विष्णु तथैव ततः। कितनी बड़ी प्रसाद की महिमा थी कि प्रसाद उनको नहीं मिला, चुरा दिया, ले गए पंडा लोग। चौपर का खेल बंद कर घर पहुंचे तो देखा वहां पाकशाला में भी प्रसाद नहीं है। पूछा प्रसाद दे गए? पंडा मना कर दिया कि नहीं, प्रसाद नहीं दे गए। अब तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। कहा कि मैंने अपराध किया है, मेरे अंग ने, एक हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए इस अंग को रहना नहीं चाहिए, काट देना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, पूछा कि जो अंग भगवान का अपमान कर दे, भगवान के प्रसाद का अपमान कर दे, उस अंग को क्या सजा दी देनी चाहिए? ब्राह्मण ने कहा महाराज उस अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए तो पश्चाताप होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। अब राजा ने कहा कि मेरा हाथ, ये दक्षिण वाला हाथ काटने के योग्य है, इसने प्रसाद का अपमान किया, ये पासे ही लेते रहा, अब इसको काटे कौन? सबको कहा, लेकिन कोई काटने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा का हाथ कौन काटे? उल्टा भी राजा पता नहीं, सीधा भी कोई पता नहीं। अभी हाथ काट दे, कह दे कि फांसी की सजा दे दो। न काटे तो दिक्कत, काटे तो दिक्कत। सब कोई बोलता ही नहीं है राजा के सामने। राजा खूब कहता है कि मेरा हाथ काट दो, ये हाथ काटने के योग्य, इसने अपराध किया, लेकिन कोई काटने वाला नहीं। कुछ समय गुजरा, राजा को एक युक्ति सूझी और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान। मंत्री पूछा महाराज क्या परेशानी है, कहो क्या बात है? अरे रात्रि को एक प्रेत आता है और वो प्रेत मुझे बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। मंत्री ने कहा कि आप शस्त्र लेकर रहते हैं, उस पर प्रहार करो। राजा ने कहा कि मैं प्रहार कैसे करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, मुझे तंग करता है, मैं कुछ कर नहीं पाता, तुम ही कुछ कर सकते हो तो करो। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे ही रूम में, तुम्हारे ही पर्यंक के पास सो जाऊंगा, जब प्रेत आएगा तो मैं उससे युद्ध करूंगा। प्रेत आता कैसे है? अपने कमरे में ले जाकर कहा, देख वो गोख है ना, उसमें से हाथ डालता है और हाथ इतना बढ़ता जाता है कि वो हमें पकड़ लेता है, हमें तंग करता है।
तो मंत्री राजा के कमरे में सोने के लिए तैयार हुआ, तलवार लेकर। राजा से कहा आप निश्चिंत होकर सोइए। कमरा ऐसा नहीं था हमारे जैसे छोटे हों, बड़े थे। तो वो जहां गौक था उसके पास नजदीक ही वो मंत्री बैठ गया तलवार लेकर के। राजा मध्य रात्रि हुई, चुपके से निकल करके बाहर पहुंचा। बाहर से उस गौक में अपना वही दाहिना हाथ डाल दिया। मंत्री ने जान लिया कि ये प्रेत आ गया। मंत्री ने तलवार उठाई और तुरंत उस धड़ को हाथ को काट डाला। हाथ काटा तो चीख निकली राजा की। राजा चिल्लाने लगा। मंत्री ने जाकर देखा कि राजा का हाथ कटा हुआ है। मंत्री डर गया। राजा ने कहा तुम निश्चिंत रहो, चिंता न करो, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। वादा है मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं और अधिक कि तुमने मेरा कार्य कर दिया। ये अंग जिसने भगवान का अपराध किया, प्रसाद का अपराध किया, ये शरीर में रखने के लायक नहीं था, इसको कट जाना ही ठीक है। अब तो बड़ी स्थिति विचक्षण हुई, रक्त बहने लगा, सब एकत्रित हुए, वैद्य आए, इलाज किया। क्या करे, हाथ का क्या करे, राजा का हाथ है। उधर प्रसाद का समय हुआ, सुबह हुआ, प्रसाद का समय हुआ। पंडाओं से भगवान ने कहा कि पंडाओं तुम राजा के पास पहुंचो, राजा को प्रसाद दो, और जो राजा का हाथ कटा है उस हाथ को लेकर के मेरे प्रांगण में, मेरे आंगन में उसको जमीन में बो दो। ये कार्य करो। पंडा राजा के पास पहुंचे। पंडों ने प्रसाद राजा की तरफ किया। राजा का दक्षिण हाथ तो कटाए हुआ था, सीधा हाथ, अब उल्टे हाथ से प्रसाद लें, कैसे लें। तो इस सोच से कि भगवान का फिर अपमान होगा, और वो हाथ भगवान की कृपा से दोनों आगे किए, वो ठूंठ वाला भी आगे किया और दक्षिण वाला किया, भगवान की कृपा हुई, दोनों हाथ जस के तस हो गए। वो कटा हाथ हुआ, हाथ कटा हुआ हाथ भी पुनः निकल आया, 5 उंगली, अंगूठा सब वैसा ही जैसा पहले था। अब तो सब देखकर आश्चर्य में आ गए। वो प्रसाद लिया। फिर पंडों ने कहा कि भगवान ने कहा आज्ञा दी है कि जो हाथ कटा है उसको मेरे मंदिर में आकर के जैसे किसी पौधे को लगाते उस प्रकार के बो दो उसको, और उसमें से जो पत्र निकले वो पत्र मेरे हृदय पर चढ़ाते रहना। कुछ दिन बाद वो हाथ फूटा और उसमें से बड़े सुगंधित दिव्य पत्ते निकलने लगे, और उन पत्तों को जगन्नाथ जी में आज भी चढ़ाया जाता है। वो उनकी घटना बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी वही प्रथा है। उस पत्र में से इतनी सुगंधित निकलती है कि भगवान उसको अपने हृदय से लगवाते हैं। भगवान को कितना प्रिय है। जब हम इस संसार से हटाएंगे तभी तो भगवान को प्रिय होंगे। संसार में जुड़े रहेंगे, संसार को अपनाते रहेंगे, संसार में मस्त रहेंगे, तो भगवान हमसे दूर रहेंगे। भगवान तो तभी नजदीक आते हैं। राजा ने हाथ काटा, भगवान प्रसन्न हुए। रतवंती जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। कुलशेखर जी ने सागर में छलांग लगा दी, प्राणों की चिंता नहीं की। भगवान स्वयं पुष्पक विमान लेकर उनको मिलने के लिए आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि भगवान आज भी दर्शन देने के लिए तैयार हैं, पर कोई करने वाला हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।